Good morning, student. And today's session we will discuss the numerical based on combination of capacitor. तो कैपेसिटर का डिफरेंट काइंड्स के कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते। तो सबसे पहले हम जो सिंपल कॉम्बिनेशन है जो कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा थ्री कैपेसिटर्स of capacitance 3 microfarad, 6 microfarad and 4 microfarad are connected across a battery of EMF 6 volt। तो ये कैपेसिटर C1 3 माइक्रोफेराड है, C2 6 माइक्रोफेराड है, C3 4 माइक्रोफेराड है और जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। ओके, तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो हमें क्या करना है, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो अब हमें ये पता लगाना होगा कि कौन से कैपेसिटर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली देखिए, अगर ये मान लो कि इस पॉजिटिव प्लेट से, ये जो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है, इससे चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो, तो मैं पहले इसको पॉजिटिव मार्क कर लेता हूँ। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस पॉजिटिव से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ और वो चार्ज जो है फ्लो होके इस पर्टिकुलर जंक्शन पे पहुंचा। अभी जंक्शन पे क्या होगा कि जंक्शन पे ये चार्ज डिवाइड हो जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा। तो जब चार्ज डिवाइड हो, इसका मतलब वो जो दो ब्रांच है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये वाली ब्रांच दो कैपेसिटर की और ये वाली ब्रांच पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन जो चार्ज इधर जाएगा, तो इसको पहले हम चार्ज मार्क कर लेते हैं कि मान लीजिए इस पे जो चार्ज है वो मान लीजिए क्यू आया यहाँ पे चार्ज। मैंने कहा इस पे जो है वो क्यू डैश चार्ज गया, तो इस पे जो है क्यू माइनस क्यू डैश चार्ज चला जाएगा। ओके, रिमेनिंग चार्ज चला जाएगा। हम Q1 और Q2 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे C3 लिखा हुआ है, तो उस पे Q2 चार्ज थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो हमने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग Q डैश और Q माइनस Q डैश चार्ज ले लिया। अब C1 पे जो चार्ज होगा, ठीक है, C1 पे जो चार्ज आएगा वो Q1 आएगा। ठीक है, तो Q1 चार्ज इस पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, इस पे इंड्यूस चार्ज आएगा नेगेटिव और इस पे इंड्यूस चार्ज आएगा पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो C1 है और जो C2 है उस पे जो चार्जेस की वैल्यू होंगी वो Q डैश होगी। Q डैश इस पे चार्ज होगा क्योंकि C1 और C2 पे सेम चार्ज है। तो अब अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कैपेसिटर पे सेम चार्ज हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये जो C1 और C2 है, दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो C1 और C2 है, दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ये C1 C2 हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और ये वाली ब्रांच जो है वो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगी क्योंकि इस जंक्शन पे चार्ज डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखते हैं C1 एंड C2 आर इन C1 and C2 are in series combination. They are in series combination. So equivalent capacitance of C1 and C2. ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट बी C डैश। तो ये जो C डैश होगा 1/C डैश इज इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे 1/C1 1/C2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो C डैश आएगा मेरे पास C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C। यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट करी तो 3 इंटू 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 3 प्लस 6, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2 माइक्रोफेरेड। अब इस पूरे ब्रांच का जो कैपेसिटेंस है बेसिकली 2 माइक्रोफेरेड हो गया। तो इसका हम एक नया सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि ये हमारा हो गया C डैश विच इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड और ये C डैश हमारा C3 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है और ये हमारा बैटरी से कनेक्टेड है। तो C डैश 2 माइक्रोफेरेड हो गया और C3 हमारा जो है वो
4 माइक्रोफेरेड गिवन है। अब आप देख सकते हैं कि सी डैश और सी थ्री आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सी डैश और हमारा सी थ्री क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सी डैश एंड सी थ्री आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी डैश प्लस सी थ्री। सी डैश है 2 माइक्रोफेरेड प्लस ये है हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड। तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इस केस में 6 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफेरेड। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। Okay, in second part, we have to calculate, find the potential difference and charge on each capacitor. हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और चार्ज कितना होगा। तो C1 C2 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में थे, हमने इसका इक्विवेलेंट C डैश पहले निकाला था 2 फेरेड। तो इस पूरे सर्किट को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि C डैश और C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो चार्ज की करेंगे। हम ये निकालेंगे कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा, दैट इज Q। ठीक है, फिर वो Q डैश कितना जाएगा, यानी कि ऊपर वाली ब्रांच में इन दोनों में कितना जाएगा, या C डैश में कितना जाएगा, और फिर नीचे वाली ब्रांच में कितना जाएगा। तो टोटल चार्ज फ्लो थ्रू दी बैटरी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज, calculation of total charge Q that will flow from the battery, flow from the battery। यस सर, जो भी आपने लगा रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो कितना चार्ज ड्रॉ करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू ईएमएफ ऑफ द सेल या बैटरी। तो देखिए Q होगा, सी इक्विवेलेंट हमारा कितना आ रहा था, सी इक्विवेलेंट हमारा 6 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 36 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो होगा बैटरी से। अब कैलकुलेशन फॉर Q डैश, अब Q डैश जो होगा, ये जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C डैश प्लस C3 इनटू टोटल चार्ज हम लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो अप्रोच ये है। अभी एक अप्रोच मैं आपको और बताऊंगा इसकी दूसरी, एक तो फार्मूला बेस्ड अप्रोच है। तो सी डैश की हमारी कितनी वैल्यू है, 2 अपॉन, ठीक है, सी डैश है 2 प्लस 4 इंटू 36 माइक्रो कूलम। तो आप देखेंगे Q डैश आपके पास आ जाएगा 2/6 मल्टीप्लाई बाई 36 माइक्रो कूलम, ये 6 हो गया, यानी कि 12 माइक्रो कूलम चार्ज जो है वो सी डैश में चला जाएगा। That will store on C3 capacitor the charge that will store on C3 capacitor। तो बचा हुआ चार्ज जाएगा। अब बचा हुआ चार्ज क्या होगा, Q माइनस Q डैश, तो आ जाएगा 36 माइक्रो कूलम माइनस 12 माइक्रो कूलम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 24 माइक्रो कूलम। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो C3 है वो 4 है और जो C डैश है वो 2 है, यानी कि जो C3 है वो C डैश का डबल है। तो उस पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा, कि ज्यादा कैपेसिटी तो ज्यादा चार्ज, और डबल कैपेसिटी तो डबल चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, तो उस पर जो चार्ज स्टोर होगा वो डबल होगा, एंड विच इज डबल ऑफ 12, दैट इज 24 माइक्रो कूलम। तो ये तो एक फार्मूला। अनदर अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देखते हैं अनदर अप्रोच क्या होगी इसको सॉल्व करने की।
अदर मेथड हम लिख सकते हैं यहाँ। अदर मेथड देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, यानी कि ये जो ब्रांच है ऊपर वाली, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 6 वोल्ट के अक्रॉस होगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 6 वोल्ट के अक्रॉस होगा। ठीक है, तो मैं क्यू डैश को लिख सकता हूं सिंपल। देखिए, क्यू डैश को लिखा जा सकता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो सी डैश इसका कैपेसिटेंस और इसको पोटेंशियल बैटरी वाला मिल रहा है, तो सी डैश वी, तो ये आ जाएगा 2 माइक्रो फेरेड मल्टीप्लाई बाई 6 वोल्ट एंड दैट विल बी 12 माइक्रो। ठीक, हमारा यही हमारा पहले भी आंसर आ रहा था। अच्छा, Q माइनस क्यू डैश को मैं लिख सकता हूं C3 मल्टीप्लाई बाई V, तो C3 मेरे पास कितना है, 4 माइक्रो फेरेड मल्टीप्लाई बाई 6 वोल्ट एंड दैट विल बी 24 माइक्रो कूलम। तो ये डायरेक्टली हमने चार्ज पता लगा लिया। ठीक है, लेकिन हमें C डैश पे चार्ज पता नहीं लगाना, हमें C1 और C2 पे पता लगाना है। तो इस C डैश की जगह, जैसे ये हमारा C डैश है, ठीक है, C डैश हमारा कितना आ रहा था, 2 माइक्रो फेरेड आ रहा था। इस C डैश बेसिकली ये कॉम्बिनेशन किसका था, C1 और C2 का कॉम्बिनेशन था। C1 का कॉम्बिनेशन था और C2 का कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो C1 हमारे पास कितना है, C1 था हमारे पास 3 माइक्रो फेरेड और C2 था हमारे पास 6 माइक्रो फेरेड। ठीक है, अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो अगर हम चार्ज की बात करें, जैसे इस C डैश को पूरा चार्ज Q डैश मिल रहा है, Q डैश चार्ज है, तो यहां पर जो Q डैश चार्ज इसमें एंटर करेगा, ठीक है, तो इस पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इन दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्यू डैश होगा, यानी कि इसके ऊपर भी क्यू डैश होगा और इसके ऊपर भी क्यू डैश होगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एंड C2, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 and C2 will be 12 microfarad, will be 12 microfarad because C1 and C2 are in series combination, are in series combination, वो series combination में है, इसलिए उनके ऊपर चार्ज सेम होने वाला है। पहली चीज तो ये। अब आपको पोटेंशियल निकालना है, तो अगेन हम ये मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2, और क्योंकि इस पूरी ब्रांच को अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, V पोटेंशियल मिल रहा था, तो ये जो V1 प्लस V2 का जो सम है वो 6 वोल्ट के बराबर होगा, है ना, क्योंकि टोटल पोटेंशियल तो इस पूरी ब्रांच को 6 वोल्ट मिल रहा है, जो कि बैटरी का पोटेंशियल है। तो हमें इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पहले तो V1 V2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ V1 एंड V2, तो हम जानते हैं Q1 Q डैश जो है वो C1 V1 होगा, यहां से V1 हम लिख सकते हैं Q डैश डिवाइडेड बाई C1। Q डैश है हमारा 12 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई C डैश हमारे पास कितना है, 3 माइक्रो फेरेड, तो ये जो पोटेंशियल आएगा ये 4 वोल्ट आएगा।
तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है क्योंकि V1 प्लस V2 जो है वो V के बराबर होगा विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो जब आप इसमें V1 की वैल्यू डालेंगे 4 वोल्ट तो आप V2 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। या फिर आप Q डैश इज इक्वल टू C2 V2 भी अप्लाई कर सकते हैं, चार्ज तो सेम है। तो यहां से V2 आएगा Q डैश डिवाइडेड बाई C2। Q डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 माइक्रो कूलम और ये हमारे पास है 6 माइक्रो फेराड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 वोल्ट आ जाएगा। एंड पोटेंशियल अक्रॉस C3 कैपेसिटर जो है, पोटेंशियल डिफरेंस across C3 capacitor will be 6 वोल्ट, 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर, है ना, एंड द टोटल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है find the energy stored in each capacitor and the total energy stored in the system। तो देखिए इस सर्किट में हम ऑलरेडी जो है हर कैपेसिटर पे पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर चुके हैं और चार्ज भी कैलकुलेट कर चुके हैं। C1 की बात करें तो C1 पे हमें चार्ज भी मालूम है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी मालूम है। C2 की बात करें तो उसमें भी हमें चार्ज मालूम है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल मालूम है। इसी तरीके से C3 की भी सारी वैल्यूज मालूम है। अब जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूले होते हैं वो दो फार्मूले होते हैं। ठीक, एक तो हमारे पास होता है U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C और एक हमारे पास होता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर केस में हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें चार्ज भी मालूम है और हमें जो है वो पोटेंशियल भी मालूम है। लेट से हम हाफ CV स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम हाफ CV वाला फार्मूला यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जो C1 में एनर्जी स्टोर होगी उसको यूज लिखेंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर। Now we will put the values। तो C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफेराड और जो V1 था उसके अक्रॉस पोटेंशियल 4 वोल्ट। ठीक है, स्क्वायर किया 16 हो गया, 8 हो गया, 8 3 24। तो 24 माइक्रो जूल। अब ये जो माइक्रो है इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी 10 टू द पावर -6 भी लिख सकते हैं या सीधा इसको माइक्रो का फैक्टर एज इट इज आंसर में लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट U2 द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर C2 में जो एनर्जी स्टोर होगी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड इसकी वैल्यू रख दी और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल वो 2 वोल्ट है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इस पूरी ब्रांच को कितना मिला था 6 वोल्ट। 4 वोल्ट इसने रख लिया तो बचा हुआ 2 वोल्ट इसके पास आना चाहिए। तो टोटल सम कितना हो गया 4 + 2 विच इज 6 वोल्ट। इस पूरी ब्रांच को 6 वोल्ट मिल रहा था क्योंकि ये पूरी ब्रांच इस ब्रांच के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रही है और ये बैटरी से कनेक्टेड है 6 वोल्ट की। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके 12 माइक्रोजूल आ जाएगा। U3 मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर C3। तो हाफ C3 V3 का स्क्वायर, हाफ इसकी वैल्यू इसके अक्रॉस, क्योंकि एक सिंगल कैपेसिटर है और बैटरी से कनेक्टेड है तो इसको 6 वोल्ट पोटेंशियल मिल रहा होगा 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो आएगा वो 72 माइक्रोजूल आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये 7 माइक्रोजूल है तो आई एम मेकिंग द करेक्शन, इट इज 72 माइक्रोजूल।
अब आपसे पूछा गया है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन दी सिस्टम। तो टोटल भाई जो एनर्जी बैटरी से आई, ठीक है, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ पे मींस C1 C2 C3 में स्टोर हो गया, C1 में स्टोर हो गया, C2 में स्टोर हो गया, C3 में स्टोर हो गया। तो टोटल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हम क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए U1 प्लस U2 प्लस U3 को जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास 24 माइक्रो जूल प्लस 12 माइक्रो जूल प्लस 72 माइक्रो जूल। तो जब आप इसका सम करेंगे तो इट विल बी 108 माइक्रो जूल। ठीक है, अब इस टोटल एनर्जी निकालने का एक और मेथड हो सकता है, क्योंकि हम सी इक्विवेलेंट जानते हैं और वोल्टेज जानते हैं कि नेट पोटेंशियल हम कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका एक और मेथड हम कर लेते हैं। और मेथड क्या होगा, देखिए अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। U इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर। C इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 माइक्रो फेरेड। 6 माइक्रो फेरेड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रो फेरेड इंटू 36/2। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन यू विल गेट 108 माइक्रोफैराड। तो दोनों अप्रोच से आंसर सेम आ रहा है हमारे पास। तो ये दो अप्रोच हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। इस फिगर में जो शो कर रहा है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो यहाँ पे बैटरी हमने लगा रखी है वो 300 वोल्ट की सप्लाई हम उसको दे रहे हैं बैटरी के थ्रू। डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है 2.25, और ये बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। वहां पे 3 कैपेसिटर थे, यहाँ पे हमारे 4 कैपेसिटर है, और हमें डिसाइड करना है कि कौन से सीरीज में और कौन से पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम चार्ज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। इनफैक्ट आपको जो प्रॉब्लम में गिवन है वो सिर्फ सर्किट गिवन है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ड्रॉ किया, इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉजिटिव से क्यू चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ, इट रीच दिस जंक्शन, पर्टिकुलर जंक्शन। ठीक है, इस जंक्शन पे ये चार्ज दो हिस्सों में डिवाइड होगा। क्यू डैश इस वाले ब्रांच में चला गया, क्यू माइनस क्यू डैश इस वाले ब्रांच में चला गया। अब क्यू डैश जो चार्ज है वो C3 पे भी होगा और C2 पे भी होगा, क्योंकि C3 और C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और ये वाला जो ब्रांच है C2 C3 का वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है C1, है ना। तो मैं लिखूंगा C2 C3 आर सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा। इसका इक्विवेलेंट जो है वो बेसिकली C1 के साथ क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। उसके बाद इससे जो चार्ज आ रहा होगा Q माइनस क्यू डैश, और इससे जो Q डैश आ रहा होगा वह जुड़कर Q हो जाएगा, और वो सारा चार्ज इसमें जाएगा। यानी कि ये जो कैपेसिटर C4 है वो इन 3 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से जो एक सिंगल कैपेसिटर बनेगा उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगा, और फाइनली माइनस क्यू चार्ज बैटरी तक आ जाएगा। ओके, तो हमें पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा और फिर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि C2 और C3 का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, देखिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं इसका। C3 एंड C2 या C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड टू एंड कनेक्टेड है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है,
let the equivalent capacitance of C2 and C3 be C dash. So 1 by C dash is equal to 1 by C2 plus 1 by C3 सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने फार्मूला अप्लाई किया। इसको सॉल्व करेंगे तो C डैश आएगा C2 C3 मल्टीप्लाई बाई C2 प्लस C3 ये हमने। तो C डैश की जो कैलकुलेशन आएगी, C2 हमारे पास कितना है 200 पिकोफैराड मल्टीप्लाई बाई 200 पिकोफैराड डिवाइडेड बाई 200 पिकोफैराड प्लस 200 पिकोफैराड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 100 पिकोफैराड। ठीक है, यानी कि ये दो कैपेसिटर मिलकर इक्विवेलेंटली क्या बना रहे 100 पिकोफैराड का कैपेसिटेंस बना रहे हैं। तो चलिए अब सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो इन दो कैपेसिटर C2 और C3 की जगह में एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूंगा C डैश विच इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का यही फायदा होता है कि आप मल्टीपल कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो हम सर्किट को रीड्रॉ कर तो देखिए अगर आप इस सर्किट को ऊपर वाले सर्किट से कंपेयर करेंगे तो हमने C2 और C3 की जगह उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पुट कर दिया C डैश। नाउ C1 एंड C डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है C1 एंड C डैश। C डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है। लेट C double dash be the equivalent capacitance of C1 and C dash। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका मतलब C डबल डैश जो है वो C1 प्लस C डैश का सम हो गया। तो 100 पिकोफैराड प्लस 100 पिकोफैराड and the equivalent capacitance will be 200 picofarad। ओके ये आ गया। अब अगेन हम C1 और C डैश की जगह उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मार्क करेंगे। तो देखिए अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, देखो इन दोनों की जगह आ गया C डबल डैश विच इज इक्वल टू 200 पिकोफैराड। ओके अच्छा ये हमारे पास आ गया C4 विच इज अगेन 100 पिकोफैराड और ये पूरा सिस्टम कनेक्टेड है 300 वोल्ट की सप्लाई से। ठीक, तो ये क्योंकि ये कैपेसिटर एंड टू एंड कनेक्टेड है तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, या आप इसको चार्ज के एस्पेक्ट में समझ सकते हैं। चार्ज के रिस्पेक्ट में कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए बैटरी से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो बैटरी से क्यू चार्ज फ्लो हुआ, ये क्यू चार्ज इस पूरे सिस्टम में गया C डबल डैश में और यही चार्ज जो है वो हमारा C4 के पास आएगा। तो ये इसकी प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसकी प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये जो प्लेट्स हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ C डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ C double dash, now C double dash and C4 are in series combination में। तो इक्विवेलेंट लेट या C equivalent is the equivalent capacitance of the given network, पूरे नेटवर्क में given network
क्योंकि इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, सी डबल डैश प्लस 1/C4। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी डबल डैश मल्टीप्लाई बाई C4, सी डबल डैश प्लस C/4। सी डबल डैश हमारे पास कितना है, 200। ओके, तो 200 पिको फैराड मल्टीप्लाई बाई 100 पिको फैराड डिवाइडेड बाई 200 पिको फैराड प्लस 100 पिको फैराड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये जो वैल्यू आएगी वो 200/3 पिको फैराड जो है वो हम सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास 200/3 पिको फैराड। पिको इज 10⁻⁻12, है ना, तो 10⁻⁻12 भी लिख सकते हैं या फिर पिको फैराड भी लिख सकते हैं। तो दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस नेटवर्क। चलिए अब अगला पार्ट हमें जो इसमें कैलकुलेट करना है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लिया, ये वही है जो हमने पहले ड्रॉ किया था। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ क्यू डैश और क्यू माइनस क्यू डैश करनी है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल चार्ज जो फ्लो होगा, टोटल चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द बैटरी, टोटल चार्ज that will flow through the battery तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V। सी इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है 200/3 फैराड, तो ये हो गया हमारे पास पिको फैराड, और वोल्टेज हमारा कितना है, 300। ठीक है, ये 100 हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा इंटू 10⁻⁻12 कूलम। पिको फैराड मतलब 10⁻⁻12। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। दैट विल बी द चार्ज, द टोटल चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द सेल या बैटरी। ठीक है, अब ये जंक्शन पे जाके डिवाइड होगा, तो ये हमारा जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन। तो इसकी एक अप्रोच तो एक डायरेक्ट अप्रोच हो सकती है और एक कैलकुलेशन से करेंगे। तो डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, देखो जो C1 है वो 100 पिको फैराड है, और क्योंकि C2 C3 जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसकी जगह हमने एक इक्विवेलेंट माना था C डैश। C डैश भी है 100 पिको फैराड। ओके, और यहाँ इसके पास जो चार्ज आ रहा है बैटरी से वो आ रहा है Q, टोटल चार्ज Q आ रहा है। ये चार्ज एक को हमने Q डैश बोला हुआ है और एक को हमने Q माइनस Q डैश बोला हुआ है। तो एक तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्योंकि C1 और C2 दोनों, C1 और C डैश
ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कि अ कैपेसिटर इज मेड बाय द फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए। ठीक है, तो ये एक फ्लैट प्लेट एरिया ए है, और ये जो बैंड प्लेट है इसका भी एरिया ए है, एंड अ सेकंड प्लेट हैविंग स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर। बट इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्टेयर लाइक, जैसे सीढ़ी होती है। बट इसका ओवरऑल ये जो एरिया है ये a/3 हो जाएगा, ये a/3 हो जाएगा, ये a/3 हो जाएगा, सो दैट टोटल इसका एरिया जो है वो नीचे वाली प्लेट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए इस प्रॉब्लम को करने से पहले, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो पहले तो एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, मींस एरिया ऑफ प्लेट और D। यानी कि मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। चलिए इसको हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं क्योंकि हमारा डायग्राम भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये प्लेट वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो फिलहाल मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ। एक एरिया, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ये इसके टर्मिनल है। ओके, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो इसके बीच का सेपरेशन है वो D है, और एरिया ऑफ प्लेट जो है वो A है। एरिया ऑफ प्लेट A। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। तो अगर आप अपने डायग्राम को देखें जो हमारा गिवन है प्रॉब्लम का डायग्राम, तो यहाँ पे तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दिखाई देंगे। एक ये वाला, यानी कि इसका जो एरिया है, इस वाले पोर्शन का जो एरिया है A/3, और इसके बीच में जो दूरी है वो B ये है, B ये है, और जो है D, तो D ये डिस्टेंस है इन दो प्लेट्स के बीच में। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा 2B प्लस D। क्या होगा ये वाला डिस्टेंस? तो इसको लिख लेते हैं, 2B प्लस D होगा। यहां से यहां तक का अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो ये होगा 2B प्लस D। और अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछूं तो ये होगा B प्लस D। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट पता चल गया और हर प्लेट का एरिया A है। तो ये बेसिकली ये जो सिस्टम है ये तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट है। तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये तीन पैरेलल प्लेट सीरीज में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट और याद होना चाहिए कि जो कंडक्टिंग शीट की सरफेस है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना। तो सरफेस मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि बिकॉज, रीजन क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस, तो कंडक्टिंग सरफेस के क्योंकि परपेंडिकुलर होती है तो कंडक्टिंग सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो मान लीजिए अगर ये हमने कुछ V वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा दी इससे, तो ये जो ऊपर वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल V हो जाएगा, और जो नीचे वाली प्लेट है उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका पोटेंशियल +2 वोल्ट हो गया और इसका पोटेंशियल 0 हो गया, तो इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हुआ? 2 वोल्ट यहाँ पे। अच्छा, इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है, और यहाँ पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। तो हुआ क्या कि तीनों कैपेसिटर, जो तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बने उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, और जब पोटेंशियल सेम है तो चार्ज डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक पैरेलल
कॉम्बिनेशन है तीन कैपेसिटर का। तो अब बात समझ में आई कि हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं कहूं इस पोर्शन पे चार्ज डिफरेंट होगा, इस पोर्शन पे चार्ज डिफरेंट होगा, इस पोर्शन पे चार्ज डिफरेंट होगा, लेकिन इन तीनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम होगा। कैपेसिटेंस अलग अलग है क्योंकि डायमेंशन अलग अलग है, गैप ज्यादा है, इसमें गैप कम है, इसमें गैप कम है, तो कैपेसिटी अलग अलग है, पोटेंशियल सेम है, तो हर पोर्शन पे चार्ज डिफरेंट होगा, इस पे चार्ज डिफरेंट होगा, इस पे चार्ज डिफरेंट होगा, इस पे चार्ज डिफरेंट होगा। और कंक्लूजन ये है कि ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा, पॉइंट ए से क्यू चार्ज है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। C3 की प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2b प्लस डी है और उसका प्लेट एरिया A/3 है। नीचे वाली प्लेट को हमने तीन बराबर हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, ठीक है। जो दूसरा कैपेसिटेंस है C2, उनके बीच के प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो b प्लस डी है और एरिया A/3 है और उस पर चार्ज Q2 है। इसी तरीके से जो C1 है उनके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है, एरिया A/3 और चार्ज उस पर Q1, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ओके। Now we will write C1. C1 is basically epsilon naught A/3 और A/3 और उनके प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो D है, तो इट विल बी epsilon naught A/3D। एक कैपेसिटेंस तो ये आ गया, ओके। अब हमें दूसरा कैपेसिटेंस लिखना है C2, तो सिमिलरली वी विल राइट C2 कि भाई उसका प्लेट एरिया तो A/3 है बट उसके बीच में जो गैप है वो डिफरेंट है, तो C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/3 और उनके बीच का जो गैप है वो है D प्लस बी, ओके। C3 आई कैन राइट डाउन एप्सिलॉन नॉट A जो है A/3 है तो 3 नीचे चला जाएगा, ये होगा D प्लस 2B, ठीक है। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि C1 एंड C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम क्यों है? क्योंकि प्लेट कंडक्टिंग है, ओके। और जो चार्ज है वो हर प्लेट पे A/3 पे अलग है, पोर्शन पे A/3 पोर्शन पे अलग है और A/3 पोर्शन पे अलग है प्लेट के, ओके। तो हम लिख लेते हैं C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन parallel combination, okay, they are in parallel combination, okay। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, वी कैन कैलकुलेट C इक्विवेलेंट, तो इट विल बी, वी कैन राइट डाउन एप्सिलॉन नॉट A by 3D प्लस एप्सिलॉन नॉट A by 3D प्लस 2B, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D प्लस, यहाँ पे B आएगा, 2B यहाँ पे आएगा, थर्ड वाला ये है ना हमारा, तो 2B ये होगा और यहाँ पे हम करेक्शन कर लेते हैं, ये हमारा B हो गया, ओके। दैट विल बी ओके। नाउ ये हमारे कैपेसिटेंस आ गए। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपली हमें ये काम करना है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 कॉमन आ सकता है, नीचे हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1/D प्लस 1/D प्लस B हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1 में ये हम लिखेंगे, इट विल बी D प्लस 2B, D प्लस 2B, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हेन यू सॉल्व इट और आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A 3D स्क्वायर प्लस 6BD प्लस ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3D
डी प्लस बी और डी प्लस टू, ये एलसीएम लेके दैट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट या पर्टिकुलर जो हमने सिस्टम लिया था उसका।